Assalamu alaikum dear student. My name is Abhay Salman here. I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. Student, मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ. होपफुली आप ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, अपनी वीडियोस भी देख रहे होंगे. स्टूडेंट्स, हमने पहले जो है हमने चैप्टर्स को बारे में ब्रीफली हमने पढ़ा. अब हम उनके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि हम उनके एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं. तो आज चैप्टर नंबर 6 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ICT फंडामेंटल्स, उसकी हम एक्सरसाइज से बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से हम बात करें तो आपने शॉर्ट आंसर्स के बारे में बताना है. ठीक है, उसको इतना ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करना. शॉर्ट आंसर्स में आप मोस्ट प्रोबेबली लिखा करें डेफिनेशन, और अगर उसकी कोई एग्जांपल है तो डेफिनेटली एग्जांपल लिखा करें, और अगर टाइम बचा करें तो उसके साथ जो है डायग्राम कंपलसरी है कि डायग्राम बना लें, तो उसका जो है टीचर्स पे और देखने वाले पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है. एनीहो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन ICT. ICT से क्या मुराद है? आई फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन, सी मैंने कम्युनिकेशन, टी मैंने टेक्नोलॉजी. तो ICT आपके पेज नंबर 1 पे ही है, आपके स्टार्ट में ही है. ICT जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. ये ऐसी डाइवर्स टेक्नोलॉजी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि हमें तमाम चीज़ों की मालूमात जो है, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है. हम अपनी जो है तमाम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं परमानेंट. आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं. तो ये हम ICT के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ICT में यही होता है कि हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर से, उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट पर देता है. तो ये डाइवर्स टेक्नोलॉजी में हमारे पास आ जाता है. यानी कि आजकल हमारा जो काम है मिनिमाइज़ होता जा रहा है, हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, और हमारा जो काम है उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन. एजुकेशन में ICT का क्या रोल है? अगर हम एजुकेशन में बात करते हैं ICT एप्लीकेशन इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में ICT का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आजकल तो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं, जैसे ये एग्जांपल है, ये वीडियो भी बन रही है, ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है. आपको कुछ नहीं समझ आता, आप वीडियोस में से देख सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें ऐसी होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड. आजकल तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज चल रही है वो ऑनलाइन आपके रिसोर्सेज चल रहे हैं. आप लोग घर बैठे जो है ऑनलाइन नेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रेलिवेंट. ठीक है जी, याहू पे सर्च करवा लें, गूगल पे, कहीं पे भी आप सर्च करवा लें. ठीक है, आपको उससे रेलिवेंट नोट्स मिल जाते हैं. उसके अलावा आप वीडियोस देख सकते हैं. ये ऑनलाइन आपके पास बहुत है. लेकिन अगर ICT टेक्नोलॉजी में द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ईजी एंड मोर इंटरेस्टिंग हो गया है. यानी कि आप एक टॉपिक रिसर्च करते हैं तो उसमें आपके पास लर्निंग के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इंटरेस्टिंग है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, मोड ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टू सपोर्ट, इन्हेंस एंड ऑप्टिमाइज द डिलीवरी इंफॉर्मेशन. कि आप क्या डिलीवरी कर रहे हो, क्या कम्युनिकेशन आपकी है, ये सारी आपके पास आ रही है. फिर आपने देखा है कि हम ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि टीचर्स है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपको ऑनलाइन जो है वो गाइड कर रहा है. तो ये आपके पास और एजुकेशन में आपके पास चीज़ें आ जाती हैं. फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ICT इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में ICT का क्या रोल है? इंडस्ट्री में जो है ICT ने जो है एक बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट कर दी है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करती है कि ICT यूज इन प्रोडक्शन एंड कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर यूनिट. मैन्युफैक्चर होता है जहाँ पर हमारी चीज़ें बन रही होती हैं, जैसे कोई मेडिसिन की कंपनी हो गई, कोई पैकेजिंग कंपनीज हो गई, पब्लिशिंग कंपनीज हो गई. बहुत सारी चीज़ों में जो है आपका ICT का बहुत ज़्यादा रोल है. वन ऑफ द एग्जांपल, इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी रिबोट है. रिबोट है, पहले इंसान जो था वो पैकिंग में जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. अब इंसानों की तरह ही रिबोट्स बने हुए हैं. रिबोट्स जो है वो आपके पैकिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कामों को बनाएंगे, असेंबल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, पैकिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग में होगा, अर्थ है एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी एंड रिसर्च प्रोसेस में, ये सारा जो है ये आपका ICT का रोल है जो आप प्ले करते हो. क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ICT इन द एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में ICT का क्या रोल है? डेफिनेटली एंटरटेनमेंट हमारा तो फ्री इन्वायरमेंट होता है, हम अपना लगे टाइम उस पर गुजारते हैं, स्पेंड कर सकते हैं. ठीक है, और आपका जो टाइम है हम उसमें डिफरेंट चीज़ों को जो है एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं. गेम्स खेल ली, कोई वीडियो वॉच कर ली, या कोई भी आपने अपना इस तरह का काम कर लिया जिसमें आपका जो फारिग टाइम है, ये टाइम है, आप उसको स्पेंड कर सकते हैं. तो आप पेज नंबर 10 पे देखें, वी कैन यूज़ ICT टूल फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल. आप सिर्फ ICT को सिर्फ आप पैकेजिंग में या आप अपनी एजुकेशनल फील्ड के अलावा आप एंटरटेनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. ICT हैज़ इम्पैक्टेड एंटरटेनमेंट एंड लेजर बाय एनहेंसिंग विद डिफरेंट वेज विच इज कैजुअली स्पेंड अवर टाइम. इसमें हम अपना टाइम गुजारते हैं. ठीक है, विद द कॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वेज विच यू कैन एंटरटेन ourselves dramatically increase. The development of these technology meant by many people stay inside, watch TV हो गया, play online games etc.
ठीक है, आप अपने गेम्स को खेल सकते हैं, वीडियोस देखनी, ये इस तरह के जो सारे काम हैं ये आप सारे जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। हम आईसीटी को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं आईसीटी में, ये आपके सामने आ रहे हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फास्टर, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है वो बहुत जल्दी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फास्टर, बहुत तेज़ी से हो जाती है। पीपल कैन परचेज फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर एनी टाइम, आपको फिजिकली स्टोर पे नहीं जाना पड़ता। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन चीज़ें जो है मंगवा सकते हैं। इवन कि चाहे वो ग्रॉसरी है, आपकी बुक्स हैं, आपके कोई कपड़े हैं, या कोई भी चीज़ है, आपके पास डिफरेंट साइट्स होती हैं, आप वहाँ से चीज़ों को मंगवा सकते हैं। पीपल कैन स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम होम, ठीक है। अगर हम एजुकेशनल हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमारे पास जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम घर बैठे जो है कि जैसे आप वीडियोज़ देख लें, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, या बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। आप आईसीटी सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज पीपल कैन सोशल मीडिया, फेसबुक, स्काइप एंड व्हाट्सएप फ्रॉम लो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, आप घर बैठे व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप बाहर के मुल्कों में या दूर दराज आप आपस में लिंक कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज़ थी वो आपके इसके एडवांटेजेस थे आईसीटी के। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, शॉर्ट में जो आ रहा है, वो हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा जो होता है वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। डेटा जो है वो आपने देना होता है। डेटा इज़ जो कंप्यूटर में हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड डेटा। डेटा हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। यानी कि जो आपने डेटा कंप्यूटर से, डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर दिया, ठीक है, जब वो प्रोसेस्ड हो जाएगा तो वो आपकी एक मीनिंगफुल चीज़ बन जाएगी। डेट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से होपफुली आपको ये समझ आए होंगे।